हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेटेस्ट सी सीरीज। कंसिडर कीजिए हमें फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट नंबर अमंग 100 नंबर्स। तो ये प्रोग्राम लिखने के लिए हमें हंड्रेड्स नंबर्स को सेव करना पड़ेगा और ये नंबर्स को सेव करने के लिए हमें 100 वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इंटीजर n1 n2 n3 अप टू n100। बट क्या सच में ये प्रोग्राम लिखने के लिए हमें 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना जरूरी है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि सी प्रोवाइड करता है हमें कंसेप्ट दैट इज एरे, जो अलाउ करेगा हमें सिंगल वेरिएबल जिसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एरे क्या होता है। तो एरे एक कलेक्शन है एलिमेंट्स का, जिसमें हर एक एलिमेंट्स के डेटा टाइप सेम होते हैं। ये हर एक एलिमेंट सेम नेम को शेयर करते हैं और इसको एक्सेस किया जा सकता है यूजिंग इंडेक्स। तो चलिए समझते हैं कि एरे को कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें स्पेसिफाई करना होता है डेटा टाइप, उसके बाद आता है एरे नेम, साथ में हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है एरे का साइज। तो डेटा टाइप क्या है? ये कोई भी डेटा टाइप हो सकता है जो सी लैंग्वेज में सपोर्टेड है। एरे नेम ये आइडेंटिफायर है, ये है वो वेरिएबल नेम जो हम लोग एरे को देने वाले हैं। एंड एरे साइज ये स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कंसिडर कीजिए ये स्टेटमेंट्स दैट इज इंटीजर एन्यूम 5। तो यहाँ पे इंटीजर एक डेटा टाइप है, एन्यूम ये आपके एरे का नेम है, 5 ये उसका साइज है। दैट मीन्स नंबर एक वेरिएबल रहेगा जिसमें 5 एलिमेंट स्टोर होने वाले हैं। यहाँ पे हर एक रेक्टेंगल एक सिंगल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये हर एक एलिमेंट सेम नेम को शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसको एक्सेस करने के लिए कोई यूनिक चीज चाहिए। तो हर एक एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यूज होगा इंडेक्स। तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मुझे बताना पड़ेगा वेरिएबल नेम विथ इंडेक्स दैट इज नंबर 0, ये इंडिकेट करेगा फर्स्ट एलिमेंट। अगर आप नंबर वेरिएबल के साथ लिखोगे 4, ये इंडिकेट करेगा लास्ट एलिमेंट। तो एरे का जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है 0 से। अगर एरे का साइज है 5 तो लास्ट इंडेक्स आपका होगा 4। तो चलिए एरे को कोड में यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर एरे डिक्लेयर करने जा रहा हूँ दैट इज num5। अब सबसे पहले मैं प्रिंट करना चाहता हूँ इसके 0 पोजीशन का वैल्यू। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? printf /n num0 इज इक्वल टू %d। यहाँ पे लिखेंगे num0। तो ये मुझे क्या करेगा? 0 पोजीशन पे जो भी वैल्यू रहेगा वो प्रिंट करके देगा। चलिए इसको रन करते हैं। तो देखिए एरे वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज नहीं किया है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये क्या प्रिंट कर रहा है? गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अब अगर मुझे हर एक एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो 5 टाइम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द 5 टाइम प्रिंटफ स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट का। तो चलिए लूपिंग स्टेटमेंट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एक लूप काउंटर वेरिएबल रख देते हैं इंटीजर i, और यहाँ पे हम लोग एक लूप ऐड करेंगे दैट इज फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। और इनसाइड दैट हमें क्या करना है? यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है इंडेक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे num %d इज इक्वल टू %d। हम लोग प्रिंट करेंगे इंडेक्स एज वेल एज वैल्यू एट दैट इंडेक्स। इसको करते हैं सेव। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए ये सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है, लेकिन सभी एलिमेंट्स में कुछ गार्बेज वैल्यू है। चलिए अब एरे को इनिशियलाइज करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में 0। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पे एक वैल्यू रखा 0, तो एरे के हर एक एलिमेंट्स को उसने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। चलिए अब चेंज करते हैं, ये 0 की जगह पे मैं कर देता हूँ 10। तो देखिए जब मैंने 0 रखा था इसने हर एक एलिमेंट्स को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन जब मैंने लिखा 10 तो इसने क्या किया? 0 इंडेक्स पे 10 सेव किया और बाकी सभी एलिमेंट्स को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 10, 20, 30। तो देखिए फर्स्ट 3 एलिमेंट्स आपके इनिशियलाइज हो चुके हैं 10, 20 एंड 30 से। बाकी के जो 2 एलिमेंट्स है वो 0 से इनिशियलाइज है। चलिए अब मैं यहाँ से ये 5 को करता हूँ रिमूव और यहाँ पे कर देते हैं 40, 50। तो देखिए ये 5 एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है। मैंने यहाँ पे एरे का साइज स्पेसिफाई नहीं किया है। तो अगर आप एरे को डिक्लेयर करने के टाइम पे इनिशियलाइज कर देते हो तो यहाँ पे आप साइज स्पेसिफाई नहीं करोगे तो चलेगा। चलिए अब समझते हैं कि कैसे हम लोग एरे को इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 5 और ये इनिशियलाइजेशन को कर देते हैं 0। तो मैंने एरे के हर एक एलिमेंट्स को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। 5 एलिमेंट्स को इनपुट करने वाले हैं, दैट मीन्स 5 टाइम हमें स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसको हम लोग रिपीट करेंगे यूजिंग फॉर लूप। तो ये फॉर लूप को हम लोग यूज करेंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। इसमें ऐड करेंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट, printf /n एंटर वैल्यू ऑफ इंडेक्स %d। यहाँ पे प्रिंट करेंगे i और scanf %d n जिसमें हम लोग पास करेंगे i। तो ये कैसे वर्क करेगा? फर्स्ट टाइम i का वैल्यू होगा 0 तो ये प्रिंट करेगा एंटर वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0 और ये सेव होगा नंबर 0 में, सेम वे नंबर 1 अप टू नंबर 4। चलिए इसको रन करते हैं। तो आ रहा है एंटर वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0, यहाँ पे करते हैं 3, इंडेक्स 1 पे रखते हैं 20, 2 पे रखते हैं 40, 3 पे रखते हैं 43 एंड 5 पे रखते हैं 100। तो देखिए ये आपका प्रिंट हो रहा है। तो आप इजीली फॉर लूप से ये वेरिएबल को मैनेज कर सकते हैं।
तो हमने समझ लिया है कि एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इसको इनिशियलाइज करते हैं, कैसे इसको इनपुट लेते हैं और प्रिंट करते हैं। चलिए समझते हैं कि एरे के एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है, हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज ये है कि हम लोग मल्टीपल वैल्यू को सिंगल वेरिएबल नेम से एक्सेस कर सकते हैं। तीसरी चीज, आप लोग इजीली प्रोसेसिंग कर सकते हो एरे को यूजिंग लूपिंग स्टेटमेंट्स, जिससे आपका कोड कॉम्पैक्ट हो जाएगा। फोर्थ, हम लोग बेटर वे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे हमारे डेटास को। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ एरे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।